ठीक है रुचि जी, कोई प्रश्न? इसके बाद वाला प्रश्न तो केवल ये है, तत्व कितने हैं? देखिए 124वां प्रश्न यही है ना। तत्व 7 हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तत्व, यहाँ उन्होंने तत्व की संख्या पूछी है। वास्तव में एक प्रश्न और यहाँ बीच में होना चाहिए था, तत्व कहते किसे हैं, है ना? नहीं है, लेकिन अपन उस पर बात कर लेते हैं। जब तक हम आप लोगों के मन में कोई शंका हो वो आप लोग सोचिए, तब तक हम इन आगे के 2 प्रश्नों की बात करते हैं। देखो, तत्व की परिभाषा आती है, तस्य भावः इति तत्वम। वस्तु का जो भाव होता है ना, वस्तु का जो भाव होता है वो कहलाता है उसका तत्व। ख्याल में आ गया? तस्य भावः इति तत्वम, जो वस्तु का भाव होता है उसी भाव को तत्व कहते हैं। अब ये तत्व जिनवाणी में 7 बताए गए हैं। जिस वस्तु का जो भाव है वही उसका तत्व कहलाता है। जैसे जीव नाम का जो तत्व है, तो जानना देखना इसका भाव है, यही इसका तत्व है। ख्याल में आया? जानना देखना ही जीव का भाव है और वही जीव तत्व कहलाता है। ऐसे ही अजीव तत्व क्या है कि जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो अजीब है। तो ये ज्ञान दर्शन का ना होना, जानने देखने का ना होना, ये जो है ये उसका अजीब का भाव है। अजीब का भाव है और इसी भाव का नाम अजीब तत्व है। ख्याल में आ गया? तो वस्तु का जो भाव होता है वही उसका तत्व कहलाता है। और ऐसे तत्व जिनवाणी में 7 बताए गए हैं। द्रव्यों की भाषा में जब हम बात करते हैं तो जीव से लेकर काल तक 6 द्रव्यों की चर्चा है। तत्व की भाषा में जब बात करते हैं तो 7 है। और थोड़ा सा और जब इन 7 तत्वों को संक्षेप कर दिया जाता है तो ये सारी दुनिया जीव अजीबमय है। बाकी सब कुछ तो है इन्हीं के विशेष हैं। उन सब की चर्चा भी हम करेंगे। अब आप लोगों के प्रश्न आना आरंभ हुए। सुमन जी पहला प्रश्न पूछ रही, बोली सुमन जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रही हूँ, जैसे इन जनरल जो अपन भाव शब्द का अर्थ निकालते हैं, हम्म। वो भाव शब्द का अर्थ और यहाँ पर जो भाव शब्द शब्द से तात्पर्य है वो किस हम्म। प्रकार से भिन्न है, थोड़ा सा इसको अब हाँ, समझना चाहते हैं। ये जो हम लोग आत्मा के परिणाम कहलाते हैं, देखो, एक तो आत्मा के परिणाम जो होते हैं उन परिणामों को भी भाव कहने में आता है। अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, ये आत्मा के परिणाम हैं। इन परिणामों को भाव कहा जाता है। लेकिन यहाँ तत्व जो है वो स्वरूप के अर्थ में है। स्वरूप के अर्थ में है। पर्टिकुलर जो वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, उस वस्तु पदार्थ या द्रव्य का जो भाव होता है वही उसका तत्व कहलाता है। ये आप उसमें याद रखिएगा। ठीक है सुमन जी, क्लियर हुई बात? फिर से रिपीट करूं, आत्मा के परिणामों को भी भाव कहने में आता है। आत्मा के 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा आती है। होते तो अनंत है, क्योंकि प्रति समय होने वाले भावों के आधार पर आत्मा के अनंत भाव है, अनंत परिणाम है। लेकिन उन अनंतों को 3 भागों में जब बांटा जाता है तो एक अशुभ भाव कहलाते हैं, एक शुभ भाव कहलाते हैं और एक शुद्ध भाव कहलाते हैं, है ना? वास्तव में जब इनकी बात आएगी तो आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम हैं। आप टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब पढ़ेंगे तो उसमें अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वाला एक प्रकरण है। उस प्रकरण में आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम बताए। एक विशुद्ध, पहले तो कहा संक्लेश, फिर विशुद्ध और फिर शुद्ध। संक्लेश को अशुभ कहा जाता है, विशुद्ध को शुभ कहा जाता है और शुद्ध को शुद्ध ही कहा जाता है। तो वो पर्टिकुलर आत्मा के भावों को परिणाम, आत्मा के परिणामों को भाव कहने में जब आए तब वहां वो अपेक्षा लागू होगी। यहाँ तो किसी भी वस्तु का जो भाव होता है, जो उसका स्वरूप होता है, जो उसका तत्व होता है, उसको तत्व कहने में आता है।
और ऐसे वह तत्व जिन वाणी में 7 बताए गए हैं, वास्तव में तो 2 ही है, वास्तव में तो जीव और अजीब ही है, बाकी सब उन जीव और अजीब के भेद हैं। लेकिन उन भेदों के बिना भी हमारा जो मुक्ति को प्राप्त करने का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए 2 के विशेष बताते हुए आचार्य देव ने उनको 7 की संख्या में कन्वर्ट किया है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष। अब इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या भाव है, ये हम इसके बाद वाले प्रश्न में बात करेंगे ही करेंगे। अब कविता जी का कोई प्रश्न है, जरा उनसे बात करते हैं। बोले कविता जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि जिसका जो स्वभाव है वही तत्व है। हाँ, वही भाव, भाई स्वभाव कहो, भाव कहो, है ना, वही उसका तत्व है। जिस वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, लक्षण है, स्वरूप है, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका तत्व कहलाता है। ख्याल में आया? इस तरीके से तत्व की बात है। अभी और भी इसमें विशेष विशेष बातें आएंगी, वो हम करेंगे। अभी मैं मान लूं कि अभी तक के प्रश्नों में किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आगे बढ़े, करें फिर सातों तत्वों के स्वरूप की बात करें। कुसुम जी, रुचि जी, बीना जी, मोना जी, कामिनी जी, सिखी, संकल्प, तेजस जी, सची जी, मोक्ष, अद्वैत, आगे आरती जी, किसी को कोई प्रश्न नहीं? सबके समझ में? नहीं नहीं सुमन जी बोलिए, सुमन जी बोलिए क्या कह रही हैं? अभाव वाला प्रकरण तो सुमन जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अभाव वाला प्रकरण तो सबको क्लियर हो गया है ना, चारों अभाव वाला प्रकरण। बोलिए सुमन जी क्या कह रहे हैं? ये जो राग देश भाव है, राग द्वेष प्रेम मोह द्वेष, तो ये भाव अलग हैं और ये जीव के जो परिणाम है ये अलग है। ये वही है, वही है, वही इन्हीं चीज है ना ये। इन्हीं राग द्वेष को ही तो जब ये अशुभ के प्रति होता है तो अशुभ राग द्वेष कहलाता है, जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति आदि के प्रति होता है तो शुभ राग द्वेष कहलाता है। ये भी भाव है, आत्मा के भाव है, उसी को अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम कहने में आता है। सर ये विकारी भाव नहीं होंगे क्या? ये तो विकारी भाव है ना। हाँ, ये विकारी भाव, राग द्वेष विकारी भाव भी कहलाते हैं। विकार, वही तो मैंने कहा कि आत्मा के 3 परिणाम हैं, विशुद्ध, ठीक है, सबसे पहले संक्लेश, विशुद्ध और शुभ, और इन्हीं को थोड़ा अलग नाम देंगे तो संक्लेश को कहेंगे अशुभ परिणाम, विशुद्ध को कहेंगे शुभ परिणाम, और शुद्ध को कहेंगे शुद्ध परिणाम। तो जो राग द्वेष है ना, ये राग द्वेष शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। जब हमारा जिनेन्द्र भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति जो राग द्वेष राग होता है वह कहलाता है शुभ राग, और वही जो परिजनों के प्रति होता है ना, वो कहलाता है अशुभ राग। और द्वेष तो स्पष्ट रूप से अशुभ रूप है ही है ना, तो ये विकारी भाव कहलाते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही प्रकार के विकारी भाव कहलाते हैं। शुद्ध भाव तो मात्र एक जानना देखना, जो वास्तव में आत्मा का भाव है, आत्मा का तत्व है, जीव का तत्व है, वो क्या है, मात्र जानना देखना। फिर ये राग द्वेष होता है तो क्या, कि ये आत्मा का विकारी आया ना, विकारी भाव, विकारी तत्व है। चलो खैर और भी बात करेंगे अभी। और किसी का कोई प्रश्न? चलो अब हम 7 तत्वों के स्वरूप की बात करते हैं। रुचि जी जरा एक बार पूरा आप वाचन कीजिए एक एक तत्व का, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। है आपके पास पुस्तक? अभी चालू कर लेती हूँ मैं, हाँ पीडीएफ से ही 10 मिनट 2 मिनट हाँ हाँ चालू करती हूँ। कीजिए। हाँ, सर आप शेयर नहीं कर पाएंगे? मैंने इस हम लोग पे लैपटॉप पर मेरे वो लोड नहीं हुई है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं 100% शेयर करूंगा, आज ही कर लूंगा लोड इसको। और आप कहें तो मैं अपनी नई उस पे से ज्वाइन होकर फिर शेयर करूँ, दूसरी डिवाइस से ज्वाइन होकर। नहीं नहीं रहने दीजिए, टाइम जाएगा अभी। हाँ टाइम जाएगा, इसीलिए कह रहा था। चलिए, हाँ रुचि जी पढ़िए। 125वां प्रश्न है ना, 124वां मैंने बता दिया आपको, तत्व कितने होते हैं, तत्व का क्या स्वरूप है, ये इसमें नहीं है लेकिन अपन ने उसकी चर्चा कर ली। अब पढ़िए, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, 1 by 1। जी
हाँ, एक मिनट सर। हम्म, सातों तत्व का स्वरूप क्या है? जीव, बोलिए। जीव अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ। पदार्थ ठीक है। है, कितनी चीजें आई हैं इसमें देखिए। जीव का स्वरूप बताते समय इन्होंने क्या क्या बताया हमको? जीव अर्थात आत्मा। ठीक है, जीव अर्थात, क्योंकि जीव कहते ही हमें क्या लगता है, जैसे ही जीव आता है तो जीव कहते ही हमें दुनिया के जीव दिखाई देते हैं, है ना। जीव द्रव्य, सुनना जरा ध्यान से बीना जी, जीव द्रव्य और जीव तत्व में यही अंतर है। क्या? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या, कि जब सभी जीवों की बात चल रही हो, सभी जीवों, जीव सामान्य की बात चल रही हो, तब उसका नाम जीव द्रव्य है। और जब आत्मा की बात चल रही हो, मेरी बात चल रही हो, तब उसका नाम जीव तत्व है। ख्याल में आया? इसलिए द्रव्यों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जीव द्रव्य को तो आप और हम जान लिया कि ये जीव है, ये जीव है, पर जो जीव माने आत्मा, अब ये आत्मा कैसा है कि इस आत्मा का काम मात्र ज्ञाता दृष्टा है ना। देखो, बालबोध में अगर हमारे सामने आप लोग जो बैठे हुए हैं, अगर ये LKG UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे बैठे होते तो मैं केवल इतना बता देता कि जो जानता देखता है, जैसे हम और आप जान देख रहे हैं तो हम और आप जीव हैं, है ना, और ज्यादा चर्चा नहीं करता। लेकिन मैं इसके एक एक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। पहले तो उन्होंने जीव का अर्थ बताते हुए कहा कि जीव का मतलब अभी जीव सामान्य से नहीं है, जीव का मतलब आत्मा से, जीव अर्थात आत्मा। अब इस आत्मा का तत्व क्या है, आत्मा का भाव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहा जीव सदा ज्ञाता स्वरूप है। कविता जी, सदा का मतलब क्या? सदा का मतलब हमेशा, त्रिकाल आगे आया है। सदा ज्ञाता स्वरूप है, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। सदा ज्ञाता। अभी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो आपको राग होगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी और मैं बार बार उस बात को रिपीट करूंगा, वही की वही बात बोलते रहते, तो आपको द्वेष होगा, है ना। जब आपको किसी के प्रति राग या द्वेष का परिणाम आ रहा है महेंद्र जी भाई साहब, तब भी आप कौन हो? तब भी आप ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं। समझ में आया? मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वभाव क्या है कि आत्मा सदा ज्ञाता स्वरूप है। जब वो राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है तब भी ज्ञाता है, जब उसे तत्वों का सही श्रद्धान होगा तब भी ज्ञाता है, और तत्व श्रद्धान पूर्वक जब वह स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ता हुआ अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेगा तब भी ज्ञाता है, और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेगा तब भी ज्ञाता है। और कदाचित अभी वर्तमान में कुछ ऐसे खोटे परिणाम करें जिन खोटे परिणाम के स्वरूप हम निगोद में चले जाएं, तो कामिनी जी तब क्या होगा? तब क्या होगा कि तब भी मैं ज्ञाता रहूंगा, ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा भाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वरूप है। जीव का अर्थात जिस तत्व का जो स्वरूप है वो त्रिकाल रहता है, वो अपनी अवस्थाओं से खंडित नहीं होता, वो अपनी अवस्थाएं बदल लेने पर उसमें कोई कमती बढ़ती नहीं होती है। ध्यान रखो जरा ध्यान से रुचि जी, फिर से, मैं आज मनुष्य हूं, कल निगोदिया बन जाऊंगा, तो क्या ज्ञान में कुछ घट जाएगा, बढ़ जाएगा? कि देखो, ज्ञान की पर्याय तो अक्षर के अनंत में भाग बचेगी, लेकिन जो ज्ञाता दृष्टापना है, जो स्वरूप है, वो नहीं घटेगा। और जब मैं केवल ज्ञानी हो जाऊंगा तब, कि तब ज्ञान की योग्यता का उघाड़ देखने में आएगा, लेकिन वो जो मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टापना था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए यहां परिभाषा में क्या लिखा? मैं सदा ज्ञाता स्वरूप हूं। कल जाके त्रयंश गति का गधा बन जाऊंगा ना, गधा, तो भी मैं कैसा रहूंगा? ज्ञाता रहूंगा। और अगर त्रयंश गति का हंस बन जाऊंगा तो पानी को और दूध को अलग अलग करूंगा, तो भी क्या रहूंगा? कि तो भी ज्ञाता रहूंगा। ख्याल में आती बात के नहीं?
इतनी इतनी मीठी मीठी बातें हैं, एक एक बात परिभाषा की दृष्टि से तो हमने कई बार पढ़ी सुनी है, लेकिन जरा इसके स्वरूप की ओर से विचार करें ना, कितना बढ़िया शब्द रखा, सदा ज्ञाता स्वरूप। सुमन जी, अभी अभी लाइट चली जाए और बैटरी, फोन की बैटरी भी कम हो, और हमारी क्लास में बहुत उपयोग लग रहा था, है ना, मन लग रहा था, तो तुरंत किससे शिकायत होगी, अरे ये लाइट वाले भी क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, पैसा करते हैं। ये सब जो आपको द्वेष का परिणाम आया ना, उस समय भी मेरा स्वरूप क्या है, उस समय भी मेरा स्वरूप ज्ञाता है। समझ में आया कि नहीं? कोई हमारा सम्मान कर रहा हो, सम्मान करते समय भी जो हमें परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम न्यारे हैं, और मेरा ज्ञाता स्वरूप न्यारा है। समझ में आता? जिस समय राग हो रहा है वो राग मेरा स्वरूप नहीं है, उस राग को जानना मेरा स्वरूप है। जब आप ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्नों को ऐसे समझोगे तो फिर समय सार समझने में तकलीफ आएगी कि कोई तकलीफ नहीं आने वाली। एक एक बात, जब ये सिद्धांत एक एक बात हमें क्लियर हो जाएंगे कि जीव माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञाता स्वरूप, और ज्ञाता भी कब के त्रिकाल। कल निगोद में था तब भी मैं ज्ञाता था, आज मनुष्य हूं तब भी ज्ञाता हूं, कल केवल ज्ञानी हो जाऊंगा तो भी ज्ञाता रहूंगा, सिद्ध बन जाऊंगा तो भी ज्ञाता रहूंगा, और अनंत अनंत जितनी जितनी पर्याय होती हैं जो हमने देखी नहीं जानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी पर्याय। जब अपन लोग ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल खोल के देख लो तो पता लगता है कि 84 लाख योनियां वास्तव में होती होंगी, हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं कर रखी। ऐसे ऐसे जीव उसमें दिखाई देते हैं। पेड़ के पत्ते पर देखो तो 5-7 प्रकार के जीव मिल जाएंगे। एक बड़ा सा जीव दिखाई देगा, एक फिर बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई देगा, एक बिल्कुल पत्ते जैसा दिखाई देगा, ऐसे कितने कितने प्रकार के जीव। उन सब का स्वरूप क्या? उन सब का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा, उन सब का स्वरूप जानना देखना। ख्याल में आया? जीव का मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञाता दृष्टा, और ज्ञाता दृष्टा कब कब, कब कब, त्रिकाल, त्रिकाल। ठीक है? पर्याय पर्याय छोटी बड़ी होने से उसके ज्ञाता दृष्टा पने में फर्क नहीं आता, केवल ज्ञानी होने से भी ज्ञाता दृष्टा पने में फर्क नहीं आता। बस ज्ञान की उस पर्याय को केवल ज्ञान कहने में आने लगता है। लेकिन अगर जीव के स्वरूप की बात करें, देखो कविता जी, आप लोगों ने शायद इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो उसमें लक्षण और लक्षणाभास पढ़ा होगा ना, है ना? तो आपको याद होगा कि जीव का स्वरूप केवल ज्ञान क्यों नहीं बनाया, जीव का स्वरूप ज्ञाता ही दृष्टा क्यों कहा, केवल ज्ञान वाले को जीव क्यों नहीं कहा? कि अगर केवल ज्ञान वाले को जीव कहेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो केवल ज्ञानी होंगे, केवल ज्ञान तो केवल उनमें ही रहेगा ना, और बाकी सब में आप और हम सब उसके हिसाब से अजीब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो केवल ज्ञान नहीं है, हमें तो केवल ज्ञान नहीं है। ख्याल में आता? इसलिए जीव का स्वरूप ना मति ज्ञान, ना श्रुत ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना मना पर्याय ज्ञान, ना केवल ज्ञान। कि जीव का स्वरूप क्या, जीव का तत्व क्या? ज्ञाता दृष्टा। ये ज्ञाता दृष्टापना जो है ये सब जीवों में समान रूप से पाया जाता है। चाहे अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान हो, चाहे तीनों लोक और तीनों कालों का ज्ञान हो, चाहे द्वादशांग का ज्ञान हो, चाहे जिनवाणी का इतना सा ज्ञान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात पर? मेरे स्वरूप पर। क्या है मेरा स्वरूप? जानना देखना। कब? कि जब मैं जान देख रहा हूं तब भी, और जब मुझे ये लग रहा है कि मैं राग द्वेष कर रहा हूं तब भी। जब आप राग द्वेष कर रहे हो ना, देखो मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं महेंद्र जी भाई साहब, जब भी आपको राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं तब भी वो आप राग द्वेष नहीं कर रहे हो, तब भी आप जान रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है? मैं जीव हूं ना, तो मेरा काम क्या है? कि मेरा काम मात्र जानना देखना है। हाँ, बोले कविता जी, बोले क्या पूछना? सर एक बार आप अव्याप्ति और अतिव्याप्ति समझाएंगे जिस दिन फ्री होंगे, वो थोड़ा हाँ, क्लियर नहीं हुआ है ठीक ठीक, मैं आप टॉपिक। लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये तीनों लक्षणावास आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? और वो क्लियर हुए बिना आप लोगों को कई जगह इस विषय में दिक्कत आती होगी।
है ना, तो वो स्पष्ट हो जाएगी बात। अभी अभी बढ़े आगे, जीव का स्वरूप समझ में आ गया। तो जीव त्रिकाल ऐसा होता है ना, त्रिकाल माने काल से उसमें कोई बाधा नहीं आती, पर्याय से उसमें कोई बाधा नहीं आती है। चाहे कमजोर से कमजोर पर्याय हो, माने कमजोर से मतलब निगो दिया हो, ठीक है, और चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री में भी केवल ज्ञानी, है ना, सिद्ध परमात्मा, कुछ भी हो, सब क्या है, सब ज्ञाता दृष्टा है। हाँ सुमन जी बोलिए, आप भी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सुमन जी, क्या अभी अभी आपने बताया हम्म कि जो राग देश भाव है वो मैं नहीं करता हूँ, मैं हम्म उसे जानता हूँ। हम्म लेकिन राग द्वेष भाव विकारी भाव है तो आत्मा के ही विकारी बिल्कुल भाव ना, तो कौन बिल्कुल। कर रहा है फिर देखो ये भाव कौन कर रहा है? सुनो सुनो, आत्मा के, आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा नहीं है। बहुत सारी बातें क्लियर, देखो सुमन जी ने प्रश्न किया तो सबको सबको इस बात का भाव ख्याल में आना चाहिए। राग द्वेष मेरे में हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं हूं, क्यों, क्या इसका हेतु है, क्या तर्क है? इसका तर्क ये है कि अगर राग द्वेष में हूं तो राग द्वेष के नष्ट होने पर मेरे नष्ट होने का प्रसंग आएगा। बात समझ में आती कि नहीं? मैं राग द्वेष हूं तो मैं कल अपने स्वरूप को जब जान लूंगा तो राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे, राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे तो मैं भी राग द्वेषी था, तो राग द्वेष के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगा। ख्याल में आती बात कि नहीं? इसका मतलब क्या कि राग द्वेष भले मेरे में हो रहे हैं लेकिन वो मैं नहीं हूं। कि मैं कौन हूं? कि उस राग द्वेष को जिसने जाना है वो मैं हूं, वो मेरा कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ख्याल में आ गया? तो राग द्वेष मेरे में होते हुए भी मैं नहीं हूं, क्योंकि राग द्वेष बढ़ते घटते रहते हैं, राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, मैं कभी नष्ट नहीं। लिखा ना अगला अगला पॉइंट ही इसमें, मैं त्रिकाल स्थायी पदार्थ हूं, त्रिकाल स्थायी पदार्थ हूं। माने जीव जो है वो राग द्वेष तो अस्थाई है, अभी है, अगली क्षण नहीं है। और आत्मा, कि आत्मा त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। बस ये मेरे में हो। जैसे कल हमने जब क्लास अंतिम पॉइंट लिया था, घी का घड़ा और लड्डू का डिब्बा की बात की थी ना, ऐसे ही ये बात है, ये राग द्वेष मेरे में हो रहे हैं इसलिए मेरे कहने में आते हैं। डिब्बे में लड्डू रखे होने के कारण से वो लड्डू का डिब्बा कहलाता है, डिब्बे में शक्कर रखी होने के कारण से वो शक्कर का डिब्बा कहलाता है, तेल रखा होने के कारण तेल का डिब्बा कहलाता है ना। ऐसे ही मेरे में राग द्वेष उत्पन्न होने के कारण से राग द्वेष मेरे कहने में आते हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे नहीं है। क्योंकि अगर वो मेरे हो, है, देखो मेरे की मैं आप लोगों को परिभाषा बताता हूं। मेरे की परिभाषा याद रखना सब लोग, आज जो सर बता रहा हूं। हाँ रुचि जी का प्रश्न है, इसके बाद आपका प्रश्न लेता हूं। क्या है मेरे की परिभाषा? नहीं, जो मेरे साथ कल था, आज है और कल रहेगा। बस, जो मेरे साथ कल था, आज है और कल रहेगा, बस वो ही मेरा है। जो मेरे साथ कल नहीं था, आज है और कल फिर नहीं रहेगा, वो मेरा नहीं हो सकता। ये राग द्वेष मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि जो राग द्वेष मैं आज कर रहा हूं वो मेरे साथ कल थे ही नहीं, आज हो रहे हैं। और जो राग द्वेष मैं आज कर रहा हूं वो कल होंगे नहीं, तो फिर वो मैं कैसे हो सकता हूं? ख्याल में आया? फिर मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञाता दृष्टा। कि ये ज्ञान दर्शन मेरा क्यों है? कि ज्ञान दर्शन मेरे साथ कल था, ज्ञान दर्शन मेरे साथ आज है और ज्ञान दर्शन मेरे साथ कल रहेगा। इसलिए मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और ये ज्ञाता दृष्टापना त्रिकाल है, त्रिकाल है, तीनों कारों में मेरे में रहने वाला है। हाँ बोलिए रुचि जी, बोलिए क्या प्रश्न? मैं इसी उत्तर का थोड़ा आगे विवरण कर रही थी हाँ हाँ कि कार्बन ऑर्गन की वजह से हम लोग को राग द्वेष और रोषा होता है, ना कि आत्मा की वजह से। हाँ, माने ये ये जो कि आवाज, हम लोग को राग द्वेष होता है तो हम बोलते हैं आत्मा में
हाँ, हेलो? आत्मा, राग द्वेष मेरे में होने के कारण हम उसको आत्मा ही मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है तो बात मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। आप लेकिन वो बात कर्म में, हाँ, लिख के भेज ओके, दीजिएगा। कर्म हाँ, वर्धना की वजह से होता है, मैं ये बताना चाहती हूँ। वो होता अपनी योग्यता से है, कर्म के उदय कर्म पर की वजह आरोप से आता होता है। है, ना ही। अभी अभी इसके बाद एक प्रकरण और बहुत हाँ, अच्छा आने वाला है, निमित्त उपादान वाला, उसमें भी अपन को और बातें क्लियर होंगी। हाँ बोलो कविता, जल्दी बोलो, क्या प्रश्न है? 5-7 मिनट बच रहे हैं क्लास हाँ, के लिए। अब जैसे लड्डू का डब्बा लड्डू का कहलाता है, लेकिन उस डब्बे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने तो राग द्वेष होते हैं, तो अपने तो पाप बनते हैं ना। हाँ, अपने अपने पाप बनते हैं, तो भी आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा के ज्ञाता दृष्टि अपने में क्या फर्क आता है? सुनो, ज्ञाता दृष्टा बने में फर्क नहीं आता, लेकिन भोगने तो पड़ते हैं। नहीं आत्मा, देखो यही तो बात है ना, स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता, किसी भी तत्व के स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता। आपने कहा कि मेरे में पर के निमित्त के कारण से राग द्वेष हुए, तो उस राग द्वेष के फल में यह जीव गतियों में भटकता है ना? यह जीव इधर से उधर 84 लाख योनियों में भटकता है ना? तो ये राग द्वेष का फल है। उस राग द्वेष के कारण, राग द्वेष का समझ लीजिए, कर्म के साथ में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, यहाँ राग द्वेष होंगे, यहाँ कर्मों का आश्रय होगा, और उस कर्म के उदय में हमें बाहर में वैसी परिस्थितियां मिलेंगी। ये क्रम है। और उदाहरण जो होता है वो एक देश होता है, वो पूरी पूरी चीजें लागू उसकी नहीं होती है, तो समझाने के लिए बात की जाती है, ऐसी बात है। और कोई प्रश्न पूछ रहा था क्या? बड़े आगे, अगला अजीब पर चले। सरल है अजीब, जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं होता, इससे बिल्कुल विपरीत, जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं होता, उसे अजीव कहते हैं। ऐसे द्रव्य 5 हैं। इस विषय में देखो हमारे पास लगभग 3 मिनट है, हम आश्रव आदि की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अजीब को जरा समझ लेना, क्योंकि अजीब के विषय में भी बहुत गड़बड़ी होती है। अजीब की जब जब बात आती है, बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वो अजीब है, अथवा पुद्गल को अजीब कह देते हैं। जो पुद्गल है वो अजीब है। हाँ हाँ, पुद्गल अजीब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अजीब का ये लक्षण नहीं है। अजीब का लक्षण क्या है? अजीब का लक्षण है जिसमें चेतना नहीं होती, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। ये अजीब का तत्व क्या है? अजीब का तत्व क्या? जो चेतना से रहित है, ज्ञान दर्शन से रहित है, उसका नाम अजीब है। ख्याल में आया? ये पुद्गल जो है ना, वो अजीब का एक भेद है। फिर से बोलता हूं, जरा सुनना ध्यान से कुसुम जी। पुद्गल जो है वो अजीब का एक भेद है। अब मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सभी पुद्गल तो अजीब होते हैं, पर सभी अजीब पुद्गल नहीं होते। फिर से, सभी पुद्गल तो अजीब होते हैं, पर सभी अजीब पुद्गल नहीं होते। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्यों है ये अजीब? क्योंकि इनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, इनमें चेतना नहीं होती, ये जानते देखते नहीं है। तो फिर अजीब का लक्षण क्या हुआ? जो जानता देखता नहीं है वो अजीब का तत्व है। जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होते, ये तो पुद्गल है। ख्याल में आता? तो क्या पुद्गल अजीब नहीं है? कि हाँ हाँ, पुद्गल जानता देखता नहीं है इसलिए अजीब है, लेकिन पुद्गल ही अजीब नहीं है, पुद्गल भी अजीब है, ऐसा तो कह सकते हैं। क्या कामिनी जी ख्याल में आ रहा? आयाती, पुद्गल ही अजीब नहीं है, पुद्गल भी अजीब है। क्यों? क्योंकि जैसे धर्म द्रव्य में जानना देखना नहीं होता, ऐसी पुद्गल में भी जानना देखना नहीं होता, इसलिए पुद्गल भी अजीब है, धर्म अधर्म आकाश काल भी अजीब है। किस आधार पर? कि जो जानते देखते नहीं है, जिनमें चेतना नहीं होती, जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, वो अजीब कहलाता है।
अपने मस्तिष्क में से ये बात निकाल देना कि जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वो अजीब है। अजीब का ये लक्षण सही नहीं है। अब अगली कक्षा में मैं आप लोगों को ये तीनों दोष बताऊंगा।